हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला। आज की वीडियो में हम डील करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आपका जो आज टारगेट है वो 80 मार्क्स का टारगेट है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 4 मार्क्स। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे अपना 80 के अकॉर्डिंग स्कोर देना है और वीडियो को पॉज करके आंसर को सोचना है कि क्या आंसर रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। और आपका कमेंट सेक्शन का मुझे वेट रहेगा कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं नीट 2026 एग्जाम को टारगेट करते हुए मेरे बेटा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दही बनाने में काम आता है, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। एंड उस बैक्टीरिया को हम बेसिकली जो एसिड होता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड, और बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको स्क्रीन पॉज करनी है, अपना आंसर सोचना है। सेकेंड में बोला गया है What is the primary use of yeast in baking? जो यीस्ट का प्राइमरी यूज़ क्या है बेकिंग करने के टाइम पे? तो यीस्ट जो होता है वो क्या रिलीज़ करता है? CO2। क्या रिलीज़ करता है? CO2। कब रिलीज़ करता है? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, है ना। और वही क्या करता है? डो जो राइस होता है हमारा, जो आटा गूंथते हैं, तो वो उसमें जो पफीनेस होती है बेकिंग के टाइम पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बैक्टीरियम इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस मतलब जो हमारी क्या है, हमारी जो दालें हैं, है ना, बेसिकली पल्सेस की हम बात करें अगर, तो उन जो प्लांट्स के अंदर क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? डेट इज राइजोबियम बैक्टीरियम। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? रूट नोड्यूल्स में मिलता है लेगुमिनस प्लांट की, और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पेनिसिलिन जो आया है टर्म, ये पेनिसिलियम नोटाटम से आया है। और आपको पता होना चाहिए जो पेनिसिलिन है ये हमारा क्या है? एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किससे आया है? फंगस से आया है। और उस फंगस का नाम क्या है? ये फंगस है हमारे पास पेनिसिलियम नोटाटम। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हाट इज द रोल ऑफ मिथेनोजन इन बायोगैस प्रोडक्शन। मिथेनोजन का हमारे पास क्या रोल है? मिथेनोजन क्या करता है? जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है बच्चों, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? मीथेन गैस में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोगैस प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? बायोगैस प्रोडक्शन बोलेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा? मीथेन प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन ए इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है विच माइक्रोब इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज़। कौन सा बैक्टीरिया है जो यूज़ होता है स्विस चीज़ के प्रोडक्शन में? डेट इज कॉल्ड एज प्रोपियोनोबैक्टीरियम। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ये बैक्टीरिया क्या करता है? CO2 प्रोड्यूस करता है और स्विस चीज़ बनाता है ना। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है कि उसमें फ्लेवर और होल्स होते हैं उस चीज़ के अंदर। आगे सेवंथ क्वेश्चन बोला गया है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डो इन इडली। जो इडली के अंदर जो पफनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्योंकि वहाँ पे देखिए एक तो राइस होता है, ठीक है, और एक ब्लैक ग्राम वहाँ पर ऐड होती है। ठीक है, आपने घरों में अगर कभी इडली बनाई हो और उसमें देखा होगा तो चावल और ब्लैक ग्राम वहाँ पर होती है, दाल। तो ये अल्टीमेटली इनका क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है फॉर इडली डोसा बैटर बनाने के लिए। तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। एट्थ क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकर्स ईस्ट। बेकर ईस्ट को हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेकर ईस्ट बोल देते हैं या फिर ब्रूअर ईस्ट बोल देते हैं, जो कि ब्रेड या अल्कोहल फर्मेंटेशन में काम आती है। ठीक है, तो चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। तो NCERT में जहाँ बायो फर्टिलाइजर का टॉपिक है उसमें आपको जाना है एजोस्पाइरलम आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो एजोस्पाइरलम है ना मेरे प्यारे बच्चा, वो फ्री लिविंग क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो। नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय।
जो एंटीबायोटिक है हमारा स्ट्रिप्टोमाइसिन, वो किससे प्रोड्यूस हुआ है हमारा, तो दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए 11th क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच एंजाइम इज यूज्ड इन डिटर्जेंट। कौन सा एंजाइम जो है वो डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है, डेट इज़ प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, इसको हम किस में ऐड करते हैं, डिटर्जेंट में ऐड करते हैं, ताकि जो प्रोटीन का स्टेन है उसको रिमूव कर सके। ठीक है, प्रोटीन स्टेन को क्या कर सके, रिमूव कर सके। आगे 12th क्वेश्चन में बोला गया है कि सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। जो सिट्रिक एसिड है वो एस्परजिलस नाइजर से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये फंगस क्या करती है, अल्टीमेटली सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करती है, एस्परजिलस नाइजर। आगे 13 क्वेश्चन में बोला गया है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डो फर्मेंटेशन। डो फर्मेंटेशन में कौन सा माइक्रो, ये दैट इज यीस्ट है ना, यीस्ट इसका बेस्ट आंसर रहेगा। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, यीस्ट हो गया। ये शुगर को फर्मेंट करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है प्लस अल्कोहल बनाता है ना, डो फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें। आगे 14 क्वेश्चन में बोला गया है बायोगैस मेनली कंटेन्स। बायोगैस के अंदर क्या होती है, कौन सी गैस होती है, डेट इज मीथेन गैस। ठीक है, और कितना परसेंट होती है ये, 50 to 70% होती है, और ये यूज़ होती है एज अ फ्यूल। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज भी मैंने आपको बता दी है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। आगे 15 में बोला गया है विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज़ होता है, डेट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। जो इसके मेंबर्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप के, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 16 क्वेश्चन में बोला गया है कि विच माइक्रोब इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। कौन सा जो माइक्रोब है वो विनेगर बनाने में, विनेगर आपको पता है जो घरों में विनेगर होता है यानी कि सिरका बनाने में कौन सा होता है, डेट इज एसिटोबैक्टर एसिटेई। ठीक है, ये क्या करता है, अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है, और आप सबको पता है जो सिरका होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। 17 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम SCP। सिंगल सेल प्रोटीन किससे बनाए जाते हैं, डेट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, तो ये माइक्रोब से ही बनते हैं। तो माइक्रोब्स में हमारे स्पेसिफिकली क्या आ जाते हैं, यीस्ट हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो मतलब ये सब आ जाते हैं इसमें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये राइट आंसर इसका जाएगा। 18 में बोला गया है विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। कर्ड बनाने में, ये चीज़ हमने पहले क्वेश्चन में भी की थी, बस थोड़ा सा पलट के लिख दिया है यहाँ पर। तो लैक्टोबैसिलस यहाँ पर रहेगा। ये क्या करता है, जो मिल्क के अंदर क्या होती है हमारे पास, लैक्टोज होती है। ठीक है, तो वो लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, 19 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा देखिए एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये किस किस के बीच में होता है, एक तो फंगस होती है हमारे पास और दूसरा प्लांट की रूट होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। माइकोराइजा कैसा, किस टाइप का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब जहाँ पर दोनों मिलकर काम करें, है ना। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आप ये एक चीज़ भी बोल सकते हो कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप यानी कि दोनों स्पीशीज़ को आपस में क्या होगा, फ़ायदा होगा। दोनों स्पीशीज़ को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो फंगस और रूट स्पीशीज़ यहाँ पर इन दोनों का एसोसिएशन है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चा, तो वीडियो को पॉज करना है आपको और इसका भी आंसर सोच लेना है। और हाँ, एक बात फिर से आपको रिमेंबर करा दूं कि आपको कमेंट सेक्शन में 80 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर देना है। अगर 80 में से आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके मार्क्स कितने होंगे, 75 होंगे, क्योंकि आपको +4 एक क्वेश्चन के लिए देना है और -1 देना है जो कि गलत होगा। ठीक है, अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो। ठीक है, अटैम्प्ट नहीं किया वो अलग चीज़ है। ठीक है, अगर अटैम्प्ट किया है तो वो आपका एक मार्क्स और कट जाएगा। तो इस तरीके से 75 में से 80 स्कोर रहेगा। तो इसी तरीके से आपको लिख कर देना है कमेंट सेक्शन में कि 75/80 है। ठीक है, या जितने भी क्वेश्चन इनकरेक्ट है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है, क्या कितने इनकरेक्ट हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिस करते रहिए बस आप लोग। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का ये सबसे बड़ा रूल है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है, फिर से दोबारा NCERT पे जाओ, क्या दिक्कत है, दोबारा से स्टडी करो और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी ये कमियां थी, ये क्वेश्चन इसलिए अटैम्प्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो डरना नहीं है किसी चीज़ से। 100% जो है आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ क्या है, गारंटी है, 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बस क्या है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन अल्कोहल फर्मेंटेशन।
अल्कोहल फर्मेंटेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? डेट इज मेरे प्यारे बेटा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ये जो यीस्ट है ये यूज होती है हमारी अल्कोहल बनाने में। ठीक है, या फिर जैसे बियर का फर्मेंटेशन हो गया, वाइन का फर्मेंटेशन हो गया। ठीक है, तो इन सब के प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो मेरे प्यारे बच्चा। तो आपने बहुत कुछ उम्मीद करती हूँ सीखा भी होगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी सीरीज हमारे पास, जो सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाइए आप, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11th की प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यूज़ की अलग से। ठीक है, फिर ऐसे ही 12th की एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी। तो सबके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाइए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो ये 20 की सीरीज़ है, 50 की भी लेकर आएंगे क्वेश्चंस की, 100 की सीरीज़ भी लेकर आएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड भी, प्लस आपके जो पीवाईक्यूज़ हैं, आपके आज तक आए हुए प्रश्न हैं, तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्हीं की प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।